खबर से एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। ये बाबा बागेश्वर को लेकर है, जिन पर खुलासा हो रहा है दान के पैसे से सोसाइटी बनाने का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। 15 से 17 लाख में फ्लैट्स बेचे जाने की बात कही जा रही है। 1000 फ्लैट बेचने का प्लान सामने आ रहा है। एक 1000 फ्लैट्स बेचने का प्लान सामने आ रहा है। बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर पर बहुत बड़ा खुलासा। दान के पैसे से बिल्डर बनेंगे बाबा। बाबा का अपना सपना मनी मनी। धर्म के नाम पर धंधे का मॉडल। गांव हिंदू, पैसा छापना बाबा का केंद्र बिंदु। वो बाबा जो कलम उठाकर लोगों का भविष्य कागज पर उकेरने का दावा करते हैं। वो बाबा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन बागेश्वर बाबा को लेकर इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जिसकी परत दर परत खुलते ही आपके भी होश ठिकाने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया न्यूज पर ऐसा क्या चलने वाला है जिससे बाबा के एक बड़े कारनामे का खुलासा होगा। दरअसल बाबा बागेश्वर एक रिहायशी कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। भले ही इसे हिंदू ग्राम नाम दिया जा रहा हो, लेकिन लगता है बाबा ने इसी के साथ बड़ा बिल्डर बनने का सपना देख लिया है। जमीन बागेश्वर धाम की, जिस पर लोग अपने घर के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देंगे। बाबा पैसा कमाएंगे और करोड़ों में कमाएंगे। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। पहली रिहायशी कॉलोनी 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए जमीन का भूमि पूजन हो चुका है। 1000 परिवारों के लिए ये रिहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति ने इसके लिए जमीन मुहैया कराई है। रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अनुबंध साइन करना होगा। लोग जिस मकान में रहेंगे वो उसे बेच नहीं पाएंगे, यानी एक बार घर खरीदने के बाद आप उसका क्रय विक्रय नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज ने जब मामले की पड़ताल को आगे बढ़ाया तो कुछ और जानकारियां भी सामने आई। कुछ ऐसी जानकारियां जो संकेत देती हैं कि बाबा अब बिल्डर बनने की राह पर चल पड़े हैं। हमें जो अब तक और जानकारियां मिली उनके मुताबिक कॉलोनी में 3 तरह के आवास होंगे। अलग अलग फ्लोर में होने की वजह से कीमतें अलग अलग होंगी। ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए, सेकंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए। बुक करने के 12 महीने के भीतर फ्लैट मिलेगा। फ्लैट बुक करने के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख रुपए जमा करने के बाद बाकी राशि 12 महीनों में चुकानी होगी। पूरा पैसा जमा होने के बाद परिवार को चाबी सौंपी जाएगी। फ्लैट के स्वामित्व का निर्धारण अनुबंध के माध्यम से होगा। बाबा बागेश्वर ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो पहले ही दिन 2 परिवारों ने अपनी बुकिंग दे दी है। अब जरा इसे कुछ इस तरह समझिए। कुल मिलाकर 1000 फ्लैट। एक फ्लैट की औसत कीमत 16 लाख रुपए। 1000 गुणा 16 यानी 16 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर पैसा छापने के लिए बाबा ने बड़ा सॉलिड प्लान तैयार कर दिया है। जमीन बागेश्वर धाम की, पैसा आपका, करोड़ों में कमाई होगी बाबा की। यूं समझ लीजिए बाबा की चांदी ही चांदी। तो सवाल यह है, क्या सच में दान के पैसे से बाबा बिल्डर बनने जा रहे हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई खास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कुलभूषण सक्सेना, ब्यूरो चीफ, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही सौम्या दत्ता, तर्कशास्त्री, हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। प्रियंका राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, तर्कशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंडिया हेड, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मनोज, ये जो भी जानकारी बाबा बागेश्वर को लेकर सामने रखी जा रही है, अब तक तो बाबा बागेश्वर का नाम केवल प्रवचक या उपदेशक के तौर पर ही सामने आता था। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और बेसिकली आजकल के बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं कि वो बाबा हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए।
लेकिन इसके पीछे जो तमाम तरह की स्थिति है, बहुत सारे हमारे देश में बाबा रहे हैं, बाबा राम रहीम हैं, आसाराम है, और बहुत सारे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बाबा के आश्रम में भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए और प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दे दी। बात इसकी नहीं है, बात ये भी है कि तमाम जो बाबा लोग नियमों को दरकिनार करके आगे बढ़ते हैं, क्या उनके धंधे पर, उनकी कमाई पर, उनके क्रियाकलापों पर सरकार और उसकी एजेंसियों की नजर होती है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये बाबा जब अपना कहीं कार्यक्रम करते हैं या सभा करते हैं, तो क्या आपको पता है कि कितनी राशि देते हैं? एक एक कार्यक्रम और एक एक सभाओं के ये 5 से 7 करोड़ रुपए लेते हैं। व्हाइट में कितना लेते हैं, ब्लैक में कितना लेते हैं, कभी क्या की जांच एजेंसियां, चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, क्या कभी इन्होंने ध्यान दिया है? नहीं दिया है। इन सब के बाद और आपको लिए चलता हूं, क्योंकि आज जो खबर का विषय है वो ये है कि बाबा एक कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है वो धर्म की कॉलोनी है। वहां पर सनातन में आस्था रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहेंगे। करीब 1000 ऐसे डुप्लेक्स या मकान बनाए जा रहे हैं। 2 महिलाओं ने बुक भी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिया गया है? क्या ये आवासीय जमीन है या ये जमीन एग्रीकल्चर है? क्या ये तय किया गया है? इसके साथ साथ अगर इतनी बड़ी अगर रिहायशी कॉलोनी तैयार की जा रही है, तो क्या रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा का इसकी परमिशन दी गई है? क्या कलेक्टर से विकास अनुमति ली गई है? और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा तो अब एक अलग ब्लॉक और अलग तहसील बनाने की भी मांग कर रहे हैं, जो कि गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन से, सरकार के नोटिफिकेशन से बनाई जाती है। तो क्या बाबा अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हैं? बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बहुत सारी शिकायत उनके इलाके में, सरकारी जमीन बनाने की शिकायत, उनके भाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम आपराधिक मामलों में दर्ज रहते हैं, बाबा एक झटके में अपने आप को अलग कर लेते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है राजीव कि सनातन में आपकी भी आस्था, सनातन में मेरी भी आस्था है, हमारे जो पैनल में तमाम लोग बैठे हैं उनकी भी आस्था होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर जो एक अफीम चाट कर लोग बेहोश हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को अगर गौर से देखा जाए तो वो उदाहरण बताते हैं कि एक लंबे समय तक बाबाओं में आस्था होती है और फिर कैसे लोग उस आस्था से अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। मैं आरोप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नहीं लगा रहा, वो सम्माननीय व्यक्ति है, लेकिन सवाल ये है कि आपका काम सनातन पर लोगों को जागृत करना है, आस्था पर लोगों को जागृत करना है। ये आप कॉलोनी बनाने का काम, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का काम, ये क्या है? इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं। और हिंदू का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू है वही हिंदू है। इस देश में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हैं, सबको अगर इस हिंदुस्तान में आस्था है, ठीक है, और सब उन विचारों से सहमत है, वो हिंदू है। मनोज, इस बीच की मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। इंडियन न्यूज की खबर का असर यहां पर दिखाई पड़ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, यानी बाबा बागेश्वर ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान यहां आया कि तहसील बनाने की शक्ति कैबिनेट को होती है। क्या कथावाचकों को भी ये शक्ति मिल गई है? सरकार पूरे मामले की जांच करे, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाते हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उन पर सवाल उठाए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू तहसील भी बनाएंगे। तहसील बनाने का अधिकार तो जो है गवर्नर को होता है, मुख्यमंत्री को होता है, सरकार को होता है, कलेक्टर को होता है। तो क्या जो है हमारे जो कथावाचक हैं, क्या वो गवर्नर के पोस्ट पर सुशोभित हो चुके हैं? ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। और ऐसा करने के लिए अगर इस तरह से प्लॉट बना के बेचना है तो उसके लिए कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो क्या उन्होंने कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है? उसके बाद वो आगे बढ़े। तो सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि अगर इस तरह से किसी ग्राम को जो है बनाया जाता है तो उसमें जो है ग्राम बनने के पूर्व से अगर किसी अन्य धर्म के लोग रहवासी हैं, उनका स्वामित्व है, तो उन्हें क्या वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया जाए? सरकार को इसकी जांच करना चाहिए। तो राजनीति में उतरना है तो उसमें चोला धारण करने की क्या ज़रूरत है? अनादिकाल से जो है ये इसके लिए कालनेमी होने की क्या आवश्यकता है? सौम्या दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सौम्या दत्ता,
सौम्या दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौम्या, आरोप और पूरी कहानी, इसमें ऐतराज कहां पर आपको दिखता है? देखिए, एक तो सीधा बात है, जो लोग धर्म और सो के बात करते हैं, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से संपर्क जोड़ता हूं। आपकी आवाज में तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है, लेकिन मैं प्रियंका राणा आपका रुख कर लेता हूं इस वक्त। प्रियंका, थोड़ा डिटेल में बताइए ये पूरी कहानी, क्योंकि हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु के जरिए चीजों को समझा है। आप जो समझ पाई हैं और फिलहाल राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं, उसमें आपका वर्जन क्या है? देखिए संजीव जी, पहले भी ये बात तो सामने आई थी कि धर्म के नाम पर, और मैं सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं उनके अंदर धार्मिक पाखंड अगर कोई फैलाता है, वो सिर्फ पाखंडी नहीं, वो हमारी भी गलती होती है कि हम अपनी कमजोरी लेकर के उनके पास जाते हैं और उस कमजोरी का वो लोग फायदा उठाते हैं। और किस तरह से पाखंड, और आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि धर्म का नाम लीजिए, किसी भी भगवान का नाम लीजिए और लोगों को लूटिए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था कैंसर इंस्टीट्यूट का। हालांकि देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसी चीज है कि अगर गरीब लोगों का उसमें स्वास्थ्य का लाभ होता है, किसी को फायदा होता है, तो सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, और अब तो बिल्डर बनने जा रहे हैं बागेश्वर धाम जी, और जिस तरह से हमने बहुत चीजें एक बीच में हाईलाइट भी हुई थी, किस तरह से माइंड रीडिंग की जाती है, और ये कोई सिद्धि नहीं होती है, ये ट्रिक्स होती हैं, जिस तरह का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनको अपना फॉलोवर्स बनाया जाता है। रील्स वायरल होती हैं, हर एक ट्रेंडिंग न्यूज पर आप उस पर कमेंट करते हैं और वो रील वायरल हो जाती है। अभी नीला ड्रम पे जो है कमेंट पास हुए, उसकी रील्स वायरल हो गई। तो इसी तरह से एक ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे फॉलोवर्स बनाइए। दान दक्षिणा खूब आती ही है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हमारे देश के अंदर लोग अंधभक्ति मानिए इसको, चाहे तो कहिए। प्रियंका, वो एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट हैं, लोगों तक वो फ्लैट पहुंचेंगे, लोगों को वहां पर एक छत मिलेगी, और जाहिर सी बात है इसकी जो कीमत है, अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तुलना करूं तो इसकी कीमत उसकी 1/4 पड़ती है। तो इसमें ऐतराज़ कहाँ से आता है? ये तो एक बड़ी कोशिश है जो वो कर रहे हैं वहाँ पर। ये तो भी शुरुआत है, अभी तो बिल्डर बने हैं, हो सकता है आगे और भी साम्राज्य स्थापित हो, लेकिन ये साम्राज्य जो बन जाते हैं, इस पर तो सवाल उठना बनता है ना, किस तरह से एक छोटे से कमरे में धर्म का प्रचार करने वाले और इतने बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आइलैंड खरीद लिए, कुछ ऐसे भी हैं जो बाद में फिर जेल की हवा भी खा रहे हैं, कहीं बलात्कार के केस में, कहीं केस में फिर पहले उन पर कार्रवाई नहीं होती है, बाद में कार्रवाई होती है कि भाई सबूत नहीं थे। अभी तो आप जांच कर सकते हैं ना। आप किसी भी धर्म के नाम पर लिया गया पैसा, या तो आप लोगों के उनके हित के अंदर, उनके हित के लिए लगाएंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, क्या ये जो पैसा है, अगर जो आवास बनाए जा रहे थे वो अगर फ्री में बांटे जाते, गरीब लोगों के लिए बांटे जाते, तो हम लोग भी उसका समर्थन करते। लेकिन आप जो दान का पैसा है उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डर बना रहे हैं, और करोड़ों का। और अभी तो बहुत सारी जांच होनी बाकी है, जिस तरह से लाइसेंस बहुत तरह के होते हैं, जो उनको लिए हैं कि नहीं है। देखिए, वही बात हो जाती है जब अपने ही घर की मतलब सरकार हो, जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर के उद्घाटन करते हो, तो फिर वही बात हो जाती है ना कि अब डर काहे का, जब सैया भैया कोतवाल, तो वो यही हालत चल रही है। और इस देश के अंदर तो भगवान का नाम लेकर के आप धर्म का पाखंड फैलाइए और कुछ भी बोलिए तो फिर आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठा देते। कल ही आप देखिएगा, अगर कुछ भी कोई बोलेगा तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने धर्म का अपमान कर दिया, आप हिंदू हित की बात नहीं करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के पाखंड को उजागर करना, मैं तो साधुवाद देती हूँ इंडिया न्यूज को
कि आप लोगों ने इतना दिखाया। बाकी चैनल्स में तो मुझे लगता है कि बहुत लोग तो ऐसे हैं कि शायद दिखाएं भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह की चीजें करना, क्योंकि इन लोगों का पूरा एक नेक्सस होता है, पूरा एक गैंग होता है जो ट्रोलिंग करता है, जो आपके पीछे पड़ जाता है। और अगर इस तरह की चीजें आप दिखाएंगे तो किस तरह से फिर आपका करा जाता है हमारे देश के अंदर, वो आप सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप लोग एक्सपीरियंस हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि हमारे देश के अंदर इस तरह का पाखंड और अंधविश्वास जिस तरह से फैल रहा है, ये देश की ना देश के हित के अंदर है, ना आजकल के जो युवा हैं, जो आगे युवा पीढ़ी है उनके हित में है। क्योंकि आप धर्म के नाम पर खुद अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप पाखंड फैला रहे हैं, और उसके बाद फिर उनका जो पैसा आ रहा है उसको अपने हित में इस्तेमाल करके फिर आप बड़े-बड़े आप साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। चलिए, ये प्रियंका आपके आरोप हैं, लेकिन सौम्या भी मेरे साथ इस वक्त, सौम्या दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौम्या दत्ता, क्या कहना है आपका? आपके आरोप क्या हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है? देखिए, बहुत साफ है, जो सारे, सिर्फ ये बाबा सो कॉल्ड बाबा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बाबा यही काम किया है। आप हमारे हरिद्वार वाले बाबा के ऊपर भी बहुत आरोप है कि आसपास का गांव का जो कॉमन लैंड है उन्होंने हड़प लिया। आप दक्षिण वाले बाबा देखिए, जो बहुत फैशनेबल, जो मोटरसाइकिल और इसमें घूमते हैं, वो पूरा एक फॉरेस्ट लैंड, एलिफेंट कॉरिडोर, वो सारे हाथिया लिया उस पूरा जमीन को लेके, और उसमें बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटी होता है। तो यदि ये बात सही है तो मेरे ख्याल में कोई व्यक्ति, कोई बिल्डर बनना चाहे, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये सब अपना धर्म परम, ये सब भंडा में ये सब छोड़ के अपना बिल्डर में काम में लग जाए। कोई दवाई बना के बेचना चाहे, कोई टूथपेस्ट और बिस्किट और ये सब बना के बेचना चाहे, वो कंपनी खोल ले। बिजनेसमैन वो है तो बिजनेसमैन जैसे बिहेव करे। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, यदि बिजनेस करना है तो देश में बिजनेस करने के लिए कुछ रेगुलेशंस है, कुछ कानून है। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो उसके आपको पहले वो क्लियरेंस लेना पड़ेगा। यदि लैंड एग्रीकल्चरल है, म्यूटेशन करवाना पड़ेगा। आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सारे रूल्स रेगुलेशन लेके करना पड़ेगा, और आप बिल्डर जैसे करिए। यहाँ जो गलती, जो सबसे बड़ा, ये लोगों को चीट कर रहा है, क्योंकि आप एक इमेज बनाने का कोशिश कर रहे हो, जो आप मुनाफा के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ भलाई के लिए काम कर रहे हो। लेकिन आपको काम जो है वो पैसा लेन देन और उससे मुनाफा करने के लिए हो रहा है। मतलब आप लोगों को, मैं यदि एक किसी बिल्डर से कुछ खरीदने जाऊं तो मुझे मालूम है वो बिल्डर मुनाफा कर रहा है, मुझे चीट भी कर सकते हैं, अच्छा चीज ना भी दे सकते हैं। तो मैं बहुत जांच पड़ताल करूंगा, चेक करूंगा क्या चीज है, कैसे चीज है, इसका क्रेडिबिलिटी क्या है। ये जो लोग हैं, ये अपना एक इमेज बना लिया जी, हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। और लोग हमारे देश में ज्यादा इसमें माने बहुत ज्यादा बुद्धू बनते भी है, क्योंकि एक कल्चर बना हुआ है। तो उसको आधार बना के ये लोगों से पैसा लूटते हैं, और पैसा लूट के अपना जिंदगी, इन सबको जिंदगी देखिए ना, जो आध्यात्मिक जो बात होता है, जो अपना क्या था, जो एक साधु बनेगा, बाबा बनेगा, जो भी कोई भी बाबा, बीबी, साधु, वो धन दौलत पैसा इस दुनिया से अलग दुनिया में है। लेकिन ये सारे लोगों को आप देखिए, इनको चाल चलन, इनको घूमना फिरना, ये एक अमीरों जैसे घूमते हैं, और टॉप एकदम ऊपर वाले अमीर जैसे घूमते हैं। इनको रहन सहन, तो मतलब ये इसको अपना एक भारत का जो आपने कहा सौम्या दत्ता की कई तरह की परमिशन होती हैं, वो होनी चाहिए, यानी आप ये मानते हैं कि इस तरीके की परमिशन नहीं है। खैर, डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल, आपका क्या कहना है? जो भी चीज इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है इस सब पर? देखिए, मैं तो बस ये कहूंगा, जिस आदमी ने अपनी शुरुआत ही बालाजी महाराज को जिसने नहीं छोड़ा, जिसने फ्रॉड करते हुए जो पर्चियां, एक्टिंग बॉलीवुड स्टार से अच्छे करते हुए पर्चियां बनाई, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तक बेवकूफ जो बना रहा है, ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का एस और आर नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो कि, और मैंने तो बहुत बार चैलेंज किया, मैं तो 3 साल से चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने आ जाए, मैं 10 मिनट में कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर 10 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा दैट ही इज अ बिग फ्रॉड। और वो भाई साहब आ नहीं रहे हैं।
तो मेरा ये कहने का मतलब है इस आदमी की, क्योंकि यंग ऑल्सो, एस्पिरेशंस हैं, ये अपना एक तरह से इसको लगता है कि किंगडम। मुझे तो उस दिन बहुत दुख हुआ था जिस दिन मोदी जी इसके जो कैंसर हॉस्पिटल इसने किया। अब देखिए क्या होता है, जो ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं वो क्या करते हैं। अब उसने हिंदुत्व की बात करी, अब उसने कैंसर की बात करी, अब ये कहेगा मैंने सोसाइटी। अब ये सब इनके कवर बन जाएंगे। और ये सनातन को जो फाउंडेशन जिस आदमी की चोरी से, लोगों को धोखा देने से, लोगों को बरगलाने से, एक्टिंग करने से शुरू हुई, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम उस देश में हैं जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे लोग थे, स्वामी दयानंद जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, जो कहते थे ये ऑकल्ट साइंस हो गया, ये पर्ची वर्ची, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये लोग उस टाइम बोलते थे, जो कि आप मान लीजिए 80 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले। और ऐसे लोग आज की डेट में भी अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में 150 साल बाद भी हैं, जो इस तरह का जो प्रचलन है उसको कर रहे हैं। अब आप देखिए ये आदमी है, मैं आई एम सॉरी मैं इसको आदमी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको शास्त्री वास्त्री नहीं मानता, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड एंड अपफ्रंट। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा जी मैं तो 15-15 लाख में देखो लोग कहाँ कोई घर मिलता है, मैं तो घर दे रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो लोगों का भला कर रहा हूँ। भाई आपको किसने बोला है, क्या इस देश की इकोनॉमी, क्या इस देश के अंदर इतनी वो चीजें नहीं है कि खुद जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस चीज की खुद कर सके। इसमें एक सो कॉल्ड बाबा को पढ़ने की क्या जरूरत है, जिसकी आगे से पीछे पर्ची ही पूरे फ्रॉड पे बनी हुई है। What has he to do with this? और जैसे कोई पैनलिस्ट कह रहे थे जी इनको ये लेना पड़ेगा परमिशन, वो लेना पड़ेगा। अब जिस आदमी का तो पीएम मोदी ने जिसका कैंसर हॉस्पिटल का वो उद्घाटन कर दिया है, मेरे ख्याल से इनके लिए ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं है परमिशन वगैरह लेनी। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़ जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और उनका इतना रसूख है कि ये चीजें उनके पास होंगी। मैं एक हाइपोथेटिकल बात सामने रखता हूं, मान लीजिए सारे परमिशंस उनके पास हैं, तो क्या फिर भी ये सब आरोपों के दायरे में आएगा? क्या फिर भी ये चीजें आरोपों में लानी चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर मेरा वो काम नहीं है तो मैं उस काम को क्यों कर रहा हूं? मतलब इफ दैट डज नॉट फॉल इन माय एम्बिट, मैं अगर एक बाबा बन के बैठा हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ मैं पर्चियां निकाल रहा हूँ, मैं देश में हिंदुत्व फैला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसका बिल्डिंग से, बिल्डर से क्या लेना देना, आर्किटेक्चर का उसको पता नहीं। और आपने अपनी न्यूज में चलाया ये लोगों के डोनेशन से वो बनाएंगे। अब ये लोगों के डोनेशन से इनको बिल्डिंग वगैरह बनाने के बिजनेस में क्या जरूरत है? इसके बाद आई एम श्योर ये आगे आगे जाते जाते स्कूल्स बनाएंगे, फिर एक कॉलेजेस बनाएंगे। देखिए हमारी कंट्री में और वो स्कूल और कॉलेजेस की जो एजुकेशन होगी वो बहुत ही मीडियोकर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप जो अकेडमिशियंस हैं, जब आप उनको ये सब प्रिविलेजेस नहीं देते, जो अच्छे बिल्डर्स हैं जब आप उनको ये सब प्रिविलेजेस नहीं देते, पर ऐसे लोगों को जिनको कंस्ट्रक्शन का सी नहीं पता, हॉस्पिटल का एच के बारे में, मेडिकल की एम नहीं पता और आगे जाके स्कूल का एच नहीं पता, जब इन लोगों को आप अपने हाथ में अपने देश की डोर देनी शुरू कर देते हैं और जो टियर 2 टियर 3 से लोग आते हैं जिनको ये ऑलरेडी बरगलाते हैं, तो उन लोगों को इस देश का देखिए भविष्य ऐसे नहीं चल सकता। आपको प्रोफेशनल्स को, हर प्रोफेशनल को आपको देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए इनका क्या रोल है? अब आप, आई एम सॉरी बट वो जो आपके वो कौन से वो स्वामी है जिन्होंने वो कोरोना के टाइम वो बनाया था, बाबा रामदेव, उन्होंने भी तो कोरोना के टाइम में अनाउंस कर दिया था हमने एंटी कोरोना वैक्सीन या कुछ बना दिया है, जबकि वो क्या था, इट वाज जस्ट एन इम्यूनिटी सिस्टम। वो भी इतना प्रूव नहीं हुआ था कि उस पे इम्यूनिटी लेवल क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप उस आदमी को काम करने के लिए कह रहे हैं या वो कर रहा है जो उसका एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, डोमेन एरिया नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, और जिसने, फिर मैं द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूं, जिसने हिंदुत्व की बालाजी महाराज को धोखा देते हुए पर्ची के साथ शुरुआत करी है, आप ऐसे ढोंगी बाबा फ्रॉड लोगों से आप क्या सोच सकते हैं देश का भला हो सकता है? अगर देश ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, ये एक स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोगों पे, जो ऐसे लोगों को अपोज करते थे 100-150 साल पहले भी, उन लोगों पे कहीं ना कहीं I'm sorry, हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ठीक, मनोज मनु मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, क्योंकि अब ये मुद्दा उठा है, कांग्रेस भी बीच में आ गई है, तो उम्मीद और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की राजनीति अब इस मुद्दे से गरमाने वाली होगी। देखिए, इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की कोई गलती नहीं है।
असल में आप देखते हैं वो पर्ची खोलते हैं और वो भाषण देखते हैं तो लाखों की संख्या में 4 लाख 5 लाख 6 लाख लोग उनके यहाँ आ जाते हैं। आप अगर सीहोर चले जाइए, जो आजकल प्रदीप मिश्रा वो बता देते हैं कि साहब आप बेलपत्र को चढ़ाइए और रुद्राक्ष ले लीजिए तो आप अमीर हो जाएंगे, आपको संकट ये खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे देश में सनातन के बाबा हैं, जो काम क्रोध मद लोभ ये 4 चीजों से दूर रहने की और इन पर प्रमुखता बात करते हैं, ये बाबा धीरे धीरे इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे बाबा जेल में हैं, बहुत सारे बाबा मर्सिडीज में चल रहे हैं, बहुत सारे बाबा हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुकेश अंबानी जी के यहाँ से हमें निमंत्रण मिला, उन्होंने हमें एक साहब बहुत बढ़िया प्लेन भेज दिया, उसमें नहाने की भी व्यवस्था, हम आ गए और फिर वापस चले गए। बाबा को क्या मतलब प्लेन से, बाबा को क्या मतलब रॉल्स रॉयस से, मर्सिडीज से? वो तो वैसे भी जंगलों में, आप यकीन मानिए राजीव, आज भी हमारे हिमालय में, उत्तराखंड में, नर्मदा के किनारे चले जाइए, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे बाबा पड़े हैं जो काम क्रोध मद लोभ चारों से बहुत दूर है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसे भी बाबा हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक लोग आ जाएं, राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएं, प्रधानमंत्री आ जाएं, केंद्रीय मंत्री आ जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी दुकान में और ज्यादा इजाफा होगा, और वाकई होता है। और ऐसे बाबाओं के जहां अगर आप उठाकर देखें तो भोली भाली गरीब जनता जो सिर्फ उम्मीद पर जीती है, जो भगवान को टकटकी लगाए देखती है कि ईश्वर की कृपा हो जाए और हमारी गरीबी खत्म हो जाए, जिस जगह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं राजीव, यकीन मानिए वो इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका है बुंदेलखंड। अगर इतने ही चमत्कारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है तो बुंदेलखंड के लोगों की दुर्दशा को ठीक कर लें। तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और बुंदेलखंड की जो जनता है, जहां से चाहे वो छतरपुर हो, पन्ना हो, निवाड़ी हो, चाहे वहां से वो लोग पूरे देश भर में मजदूरी करने जाते हैं। आप देश भर में उठाकर देख लीजिए, वहां पर घर अगर कहीं बन रहे हैं, मुंबई में बिल्डिंग बन रही है, दिल्ली में बन रही है, एनसीआर में बन रही है, तो वहां पर आपको बुंदेलखंड की लेबर मिलेगी। अगर इतने ही चमत्कार है तो देश को छोड़िए, पूरे हिंदू राष्ट्र को छोड़िए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए 2 रोटी की व्यवस्था कर लीजिए। वहां पर घरों में ताले लगे हैं, लोग वहां रह नहीं। सवाल उठे हैं और इस बात की उम्मीद है कि बाबा बागेश्वर इस सवाल का जवाब भी एक पर्ची निकाल कर सबके सामने रखेंगे जरूर कि अगर ये आरोप है तो इन आरोपों के सही जवाब क्या हैं, और अगर ये आरोप ही बने रह जाते हैं तो वाकई बड़ी बात होगी यहाँ पर। लेकिन उम्मीद यही है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी ज़रूर और इस पर स्पष्टीकरण भी